ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे अचानक उनकी मौत हुई और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब उस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें इजराइल और मोसाद का नाम भी सामने आ रहे हैं। रईसी की मौत हत्या है या साजिश? आखिर इजराइल और मोसाद पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या है ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? इस वीडियो में एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। सोमवार को ईरान की मीडिया ने अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। सोमवार को एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह जला मिला है। खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह जाने में घंटों की मशक्कत का सामना करना पड़ा। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक से टारगेट हवाई हमले निशाना बनाने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति की ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल के शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हो गई थी। जिहादी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी यह कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के मामले पर इजराइल की भी सफाई सामने आई है। इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट्स ने ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण हैं। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को मारने की कोशिश नहीं की। यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज़ की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज़ शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्किकान शहर के पास हुआ। टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर जिस तरह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के साथ इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद के साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। रिपोर्ट्स में आगे लिखा गया है कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम वजह बता रहा है। ईरान ने कहा कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण बाधित हुई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए। वहीं इस आरोप प्रत्यारोप पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। अमेरिका के सीनेटर चर सूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी की खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। NBC न्यूज के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन ने कहा कि उत्तर पश्चिमी ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जानी अभी बाकी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि राष्ट्रपति रईसी के मौत के पीछे आखिर क्या कारण था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।